आज मैं भाग्यांक 1 के बारे में बात करने वाली हूँ। ये भाग्यांक 1 जो आपको मिला है वो क्या कुछ कर सकता है आपकी लाइफ में, किस तरह की चीज़ें होती होंगी आपकी लाइफ में, ये नंबर आपको किस दिशा में ले जाने को कह रहा है, कुछ इस तरह की बातें करेंगे। और यहाँ पे ये भी समझेंगे कि किस तरह की चीज़ें आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या किस तरह की चीज़ें आपको ये नंबर समझाने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस है कि आपका भाग्यांक 1 है, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ पाथ को अलाइन करना चाहते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको आपके भाग्यांक के बारे में बताऊंगी, भाग्यांक 1 के बारे में बताऊंगी, और इसे ऐड कैसे करते हैं इसका कंप्लीट वीडियो मैंने एक बनाया है, आप उसे जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। उसमें मैंने भाग्यांक के भी बारे में बताया है कि भाग्यांक क्या होता है, किस तरह की चीज़ें भाग्यांक से हमें पता चल सकती हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप ज़रूर जाके देखिएगा। लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपको भाग्यांक को ऐड करना है। जैसे कि अभी हम भाग्यांक 1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। किसी की DOB डेट ऑफ बर्थ को हम कंप्लीटली जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल 9, 9, 19, 90। इसको जब हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 9 + 9 + 1 + 9 + 9 + 0। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 37। हमेशा हम न्यूमरोलॉजी में सिंगल डिजिट पे नंबर को लेकर आते हैं। तो 3 + 7 को आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 10। 1 + 0 तो आपका भाग्यांक हो गया 1। इस तरह से हमें भाग्यांक को ऐड करना होता है। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाग्यांक 1 की। ये जो नंबर 1 है, भाग्यांक 1, ये सन को रिप्रेजेंट करता है। आपकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा सन से मिलती है, सूर्य से मिलती है। सूर्य क्या है? ग्रहों का राजा है। आपको भी अच्छे से वेल मेंटेन रहना चाहिए, सन की तरह, राजा की तरह। कभी भी खराब कपड़ों में नहीं रहना चाहिए, वेल मेंटेन रहना चाहिए, जैसे एक राजा की पर्सनैलिटी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी आप पार्टी ड्रेस में तैयार हो जाइए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। साफ सफाई के साथ रहिए, साफ सुथरे कपड़ों में रहिए, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा होता है। इससे आपकी एनर्जी कंप्लीटली चेंज होती है। बहुत ही छोटी छोटी और डीप बातें हैं, अगर इसे समझ लें तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अभी हम आगे और भी समझेंगे चीज़ों को। ये जो नंबर है भाग्यांक 1, कमिटमेंट को दर्शाता है, पंक्चुअलिटी को दर्शाता है। अगर आपकी लाइफ में पंक्चुअलिटी नहीं है, कमिटमेंट करके आप चीज़ों को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस नंबर की पावर को ख़राब कर रहे हैं। अगर आपने किसी को कमिट करा तो आपको वो चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, और अगर आप वो चीज़ नहीं कर सकते तो कमिटमेंट मत कीजिए, क्योंकि आप जितनी बार अपने कमिटमेंट को तोड़ेंगे, चीज़ें लाइफ में आपकी बिगड़ती हुई दिखाई देंगी आपको। आज नहीं तो कल चीज़ें आपके ऊपर ही उल्टा आएंगी। और पंक्चुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सन ऐसा कभी हो सकता है कि निकले नहीं, ठीक है? अगर ऐसा होगा कि सन ही नहीं आ रहा है तो क्या होगा लाइफ में? इसलिए पंक्चुअलिटी इज़ द की फॉर यू। आपको पंक्चुअल होना ही पड़ेगा। आपको अपना एक रूटीन बनाना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही हुई तो इसका एक रीज़न और हो सकता है कि पंक्चुअलिटी आपकी लाइफ में है नहीं, या फिर आप बहुत पंक्चुअल नहीं। और ऐसे लोग मैंने देखा कई बार बहुत पंक्चुअल भी होते हैं और वो बहुत सक्सेसफुल भी होते हैं। जैसे कि मैं बहुत कंसल्टेशन लेती हूँ, अगर मेरा जो टाइमिंग है तो एग्जैक्ट टाइमिंग पे वो बंदा आ जाता है। दिस इज़ पंक्चुअलिटी। या फिर आपको जहाँ जाना है पहले ही पहुँच गए, मतलब आपका 4 बजे का टाइम था, आप 3:55 पे वहाँ पे हो, आप पहले ही पहुँच गए हो। इसलिए पंक्चुअलिटी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप कहीं पे जा रहे हैं, आपको कहीं का अपॉइंटमेंट मिला है, आपको पहुँचना है 5 बजे, आप 6 बजे पहुँच गए, वेरी बैड फॉर यू। आपको 6 बजे पहुँचना था, आप 8 बजे पहुँचे, आप गए ही नहीं। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपके नंबर की पावर को ख़राब करती हैं। मैंने देखा है जितने लोग भी सक्सेसफुल हैं इस मूलांक के साथ, बहुत ही पंक्चुअल हैं, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं अपनी पंक्चुअलिटी के साथ। तो पंक्चुअलिटी इज़ द की फॉर यू हियर। आपको ये करना ही पड़ेगा। भाग्यांक 1 है तो एक गिवर का नेचर आपके अंदर होगा, और अगर नहीं है तो होना चाहिए, क्योंकि ये नंबर आपको ऐसा भी दर्शा रहा है कि आप लोगों की हेल्प कीजिए। छोटी छोटी चीज़ों पे पैसा किसी का मत रोकिए, ठीक है? जैसे किसी को बहुत नीड है तो बहुत उनका पैसा मत काटिए। छोटी छोटी बातों पे मोल भाव मत कीजिए। राजा मोल भाव नहीं करता है, बल्कि थोड़ा पैसा टिप दे देता है, ठीक है? तो कुछ इस तरह का एटीट्यूड आपको कैरी करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें आपकी अलाइंड होंगी। मैंने एक बार भाग्यांक के वीडियो में बताया था कि भाग्यांक एक ऐसा नंबर है जो आपको डेस्टिनेशन तक लेके जाता है। बहुत से लोग जल्दी पहुँच जाते हैं कम उम्र में, और बहुत से लोग बहुत लेट पहुँचते हैं। जो कम उम्र में पहुँच जाते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने भाग्यांक को अलाइन कर लेते हैं। आप जो भी काम कर रहे हो, ये नंबर उस काम में, उस वर्क में, उस बिजनेस में आपसे कमिटमेंट चाहता है, पंक्चुअलिटी चाहता है। अगर आप ये सब उसे देने लगो तो ये नंबर आपको बहुत ही
अच्छे रिजल्ट देने लगेगा, चीज़ें आपकी बदलने लगेंगी आप अगर इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, अपने काम में आपको पंक्चुअल रहना है और कमिटेड रहना है, और हाँ, टालना नहीं है चीज़ों को। और एक बात का और ध्यान देना है, ऐसा भी नहीं करना है कि 2-3 दिन काम कर लिया फिर 5 दिन आराम, ये नहीं करना है। आपको लगातार काम करना है, हर दिन कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। रेस्ट आप ले सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ बिल्कुल रेस्ट नहीं लेना है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ रोज़ करना ही करना है, तो उसमें आपकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ करते रहिए, इससे भी आपको ग्रोथ मिलती है। अगर आप भाग्यांक 1 हैं तो आप अगर अच्छे से नंबर को अलाइन करें तो आपकी एक रॉयल लाइफस्टाइल हो सकती है। आप एक रॉयल लाइफस्टाइल को अट्रैक्ट कर सकते हैं इन सब चीज़ों को करके जो मैंने बताया। पंक्चुअल रहिए, कमिटेड रहिए, अच्छे से प्रेजेंटेबल रहिए, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कीजिए, तो ये नंबर आपको बहुत सपोर्ट करेगा। अगर आप किसी से वादा करते हैं, कोई प्रॉमिस करते हैं किसी के साथ, तो उस प्रॉमिस को, उस वादे को ज़रूर निभाएं, और अगर नहीं निभा सकते तो वो वादा आप करें ही ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाग्यांक 1 के लिए। अगर आप वो चीज़ नहीं कर सकते किसी के लिए तो उसका प्रॉमिस ना करें, बड़ी बड़ी बातें ना करें, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें जब आप करते हो, वो चीज़ें कर नहीं पाते हो, तो कहीं ना कहीं ये आपके भाग्यांक की पावर को, भाग्यांक की स्ट्रेंथ को ख़राब करता है, और आप कहीं ना कहीं अगले इंसान से भी एक नेगेटिविटी लेते हो अपने लिए, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया था, वो चीज़ें हुई नहीं है उस तरह से। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी, कंप्लीटली इस पर्सनैलिटी को समझना होगा। इट्स अ वेरी पावरफुल भाग्यांक अगर आपके पास है तो। अगर आप इसे समझें तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को कर सकते हैं अपनी लाइफ में, बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। बहुत ही अच्छा पावरफुल भाग्यांक है ये। आप सुनिए तो ये नंबर आपके साथ कह क्या रहा है, इसको समझने की कोशिश तो कीजिए, और देखिए आपको ये नंबर क्या क्या दे सकता है, क्या कुछ नहीं दे सकता है। बहुत कुछ आपको ये नंबर दे सकता है, बहुत ही ज़्यादा सक्सेस दिला सकता है अगर आप इस नंबर की बातों को समझें, समझने की कोशिश करें कि ये नंबर क्या कह रहा है। सूर्य का उग्र भाव भी इनके अंदर देखा गया है। थोड़ा आप गुस्से वाले भी हो सकते हैं, थोड़ा एंगर इश्यूज हो सकते हैं आपको, और आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें लीडरशिप क्वालिटी हो, जिसमें आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, आप ही आप हो, आप मेन हैं, और आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं या करते होंगे जिसमें आप लीडर हों। लीडरशिप क्वालिटी होती है क्योंकि आपके अंदर आप लीड करना चाहते हैं चीज़ों को। आप ऐसा भी काम करना चाहते हैं जिसमें आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो। इस तरह की चीज़ें आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने वर्क को लेके, कि आप जो काम करें उसमें आपका महत्व बहुत ज़्यादा हो। आपके लिए अचीवमेंट गाड़ी में पेट्रोल की भांति होता है। आपके लिए अचीवमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपने कुछ अचीव किया है लाइफ में तो वो आपको मोटिवेट करता है, जैसे कि कार में फ्यूल, उस तरह से है आपके लिए अचीवमेंट। तो अचीवमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और काम को बहुत और अच्छे से करते हैं। अगर आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स नहीं होंगे, आप कुछ अचीव नहीं कर रहे होंगे या कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे होंगे जिसमें आपको एक मोटिवेशन ना मिले, तो कहीं ना कहीं आप अपने नंबर की पावर को ख़राब कर रहे होंगे। आप थोड़ा सा सोशली भी कटने लगेंगे, ज़्यादा लोग से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, उतना सोशल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अचीवमेंट से ही आप बूस्ट होते हैं, आपको अच्छा लगता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको जब कुछ अचीवमेंट्स नहीं भी मिल रहे होते हैं तो कुछ अचीवमेंट्स आप लोगों को अपने बताते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके अचीवमेंट्स लोगों के सामने आएँ। इसलिए अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ करना शुरू कीजिए लाइफ में। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका ये जो नंबर है ना, वो सक्सेस का नंबर है। आपको बहुत तेज़ी से ग्रोथ दिला सकता है ये नंबर। और हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, जब भी आप लाइफ में लो फील कर रहे हैं तो जो कुछ भी आपने अचीव किया है, जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, अगर आपको कोई नहीं भी बता रहा है तो आप खुद से सोचिए कि क्या क्या आपके अचीवमेंट्स हैं, और उस चीज़ को एक मोटिवेशन के रूप में लेके आगे बढ़िए। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। समटाइम्स ऐसा भी होगा कि लाइफ में कोई आपको कुछ बोल ही नहीं रहा है कि आपके क्या अचीवमेंट्स हैं, जबकि आपके अचीवमेंट्स हो सकता है होंगे। तो इसमें आपको खुद से उन अचीवमेंट्स को याद करके अपने आप को मोटिवेट करके, जैसे कि मैंने बोला कार में फ्यूल डालते हैं, कार में पेट्रोल डालते हैं तभी कार आगे चलती है, तो इस तरह से आपको अपने लिए करना चाहिए। अगर आपका भाग्यांक 1 है तो आप सिविल सर्विसेज में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप एक टीचर हो सकते हैं, आप लीडर हो सकते हैं, किसी भी चीज़ में आप लीड कर रहे हो। कई बार मैंने ऐसे देखा है कि भाग्यांक 1 वाले सिविल सर्विसेज में बहुत ही अच्छी पोस्ट पे होते हैं। आप किस तरह का काम कर सकते हैं? ऐसा काम जिसमें आप लीड कर रहे हो, लीडर की भांति काम कर रहे हो। आप एक अच्छे सेल्स पर्सन हो सकते हैं, आप एक अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। आज अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आज आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत ढेर सारे रास्ते खुल गए हैं।
तो जो भी काम करें उसमें हमेशा आप देखें कि कहीं ना कहीं आप लीड कर रहे हैं या फिर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है औरों के लिए। हो सकता है आप किसी की टीम में काम कर रहे हैं लेकिन आप उस टीम के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हैं, मीन्स उस वैल्यू से आपको एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आ रही है, मीन्स आप एक वैल्यूएबल पर्सन है उस इंटायर वर्क के लिए। और हाँ, ऐसा कोई ज़रूर काम कीजिए जिसमें कि आपकी वैल्यू हो। ऐसा काम मत कीजिए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, आप ऐसा काम कर ही नहीं सकते। और अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको लोग बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आप नेगेटिविटी से भरे पड़े हैं और कहीं ना कहीं आप परेशान हैं, तो वो काम से आप बहुत ज़्यादा परेशान ही रहेंगे हमेशा। तो ऐसा काम चूज़ कीजिए जो आपको मोटिवेट भी करे और आप आगे भी बढ़े जीवन में। सो कुछ इस तरह से आपको वर्क फील्ड को चुनना है, इस तरह की फील्ड्स में आपको काम करना है जिसमें आप एक अचीवमेंट वाली फीलिंग को फील कर सकें। आप अगर भाग्यांक 1 हैं तो आप अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं। जिस तरह से सन उगता है तो अस्त भी होता है, उसी तरह से आपके भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन वो उतार चढ़ाव बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं रहता है। कुछ टाइम बाद चीज़ें ठीक भी होती हैं। बस आपको अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होता है और पेशेंस रखना होता है कि चीज़ें आगे चल के ठीक भी होंगी। पेशेंस मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पेशेंस आप कई बार खो देते हैं। आपको लगता है मैं नहीं अब झेल सकता ये, या फिर मैं इतना वेट नहीं कर सकता, मेरे अंदर तो इतना पेशेंस ही नहीं है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो यहाँ पे पेशेंस की कमी और फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर देखने को मिलता है। आप कई बार पेशेंस लैक करते होंगे लाइफ में और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते होंगे चीज़ों को लेकर, तो इस पे वर्क करना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तो अपने दिमाग को कूल डाउन करिए, सोचिए किस तरह से आप चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, क्योंकि परेशान होने से, फ्रस्ट्रेटेड होने से चीज़ें सॉल्व तो होने वाली नहीं है। इसलिए आपको अपनी इंटेलिजेंस से चीज़ों को समझना होगा और सॉल्व करना होगा, और चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी अगर आप पेशेंस रखेंगे तो। सन जिस तरह से आपको आगे बढ़ा सकता है, अपनी अग्नि से आपको आगे बढ़ा सकता है, उसी तरह से अपनी अग्नि से ये आपको जला भी सकता है। इसलिए भाग्यांक 1 वाले अपने नंबर को अगर अलाइन नहीं करते हैं तो हमेशा परेशान दिखते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। उनको लगता है उनकी लाइफ में कुछ भी सही से नहीं हो रहा है, हर चीज़ें होती हैं तुरंत बिगड़ जाती हैं, या उनकी चीज़ें उनकी तरह से नहीं होती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने नंबर को ठीक से समझा ही नहीं है, बैलेंस नहीं किया है। तो यहाँ आपको अपने नंबर की पावर को समझना ज़रूरी है और आपको ज़रूर वर्क करना चाहिए इन सब चीज़ों पे। अभी हम वीडियो में बहुत सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप रिलेट कर रहे हो मेरी बातों से तो कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। अब किस चीज़ पे वर्क करना है इसे हमें समझना होगा। अगर आप भाग्यांक 1 हैं तो आपको अपना कंप्लेनिंग नेचर हटाना होगा। आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते होंगे कि इसकी वजह से ये चीज़ें हो गई, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, या ये चीज़ें तो मेरी इस वजह से हो ही नहीं रही हैं। ये नहीं करना है आपको। राजा जो होता है वो कंप्लेन नहीं करता है, वो सिचुएशन को देखता है, समझता है और उसका आंसर निकालता है कि किस तरह से इस सिचुएशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना कंप्लेनिंग नेचर यहाँ पे कम्प्लीटली हटाना होगा। अगर ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, बट मैंने देखा है अक्सर ऐसा होता है लोगों के साथ। तो इस पर आपको वर्क करना चाहिए और आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना होगा, तभी चीज़ें आपकी लाइफ में अलाइंड होंगी। शुरू में चीज़ें प्रॉब्लमेटिक लग सकती हैं आपको, बट धीरे धीरे करके आप चीज़ों को अच्छा करते चले जाएंगे और आगे इतना सक्सेस मिलेगी आपको कि लोग आपका एग्जाम्पल देंगे लोगों को कि ये कितना आगे निकल गया। इसी के साथ साथ आपको और किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, आपको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। आप सुनते नहीं हो। अगर आप भाग्यांक 1 हो तो आप हो सकता है बहुत ज़्यादा सुनते ना हो लोगों को, आपको बस अपनी बतानी है, ये चीज़ें हैं। आप सुनो तो लोगों की प्रॉब्लम तो सॉल्व करो। आप राजा हो, किंग से रूल हो रहे हो, आप सन से रूल हो रहे हो। ये सब चैलेंजेस होते हैं भाग्यांक 1 के, आपको इसी चैलेंज को सॉल्व करना है। आप लिसनर बनिए, लोगों को सुनिए, क्या बात है, क्यों ऐसा चल रहा है तुम्हारी लाइफ में। कई बार ऐसा होता होगा कि यू डोंट केयर, आपको जानना ही नहीं है, बट वो इम्पोर्टेंट था आपके लिए जानना। तो लोगों को सुनना शुरू कीजिए और गिवर बनिए, राजा की तरह। लोगों की हेल्प कीजिए, जितना भी आपसे हो सकता है लोगों की हेल्प कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना सारी प्रॉपर्टी, हर चीज़ सबको किसी को दे दीजिए, गिवर हो जाइए, दानी हो जाइए। नहीं, राजा अपना पूरा राज्य किसी को नहीं दे देता है, हेल्प करता है लोगों की। यहाँ मैं हेल्प करने की बात कर रही हूँ। जितना भी आपकी कैपेसिटी हो आप कर सकते हैं। जो नीडी लोग हैं, टिप्स दे सकते हैं लोगों को। सब्जी वालों से मोल भाव ना करें, रिक्शे वाला है तो उससे मोल भाव ना करें, कभी थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे दें। ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में, आपको तुरंत नहीं होगा कि उसी दिन चीज़ें चेंज हो गई, लेकिन धीरे धीरे करके आपकी एनर्जी स्विच होगी, चीज़ें बदलेंगी आपकी लाइफ में। सूर्य गिवर है, बहुत कुछ देता है हमें, इसलिए आपका नेचर भी गिविंग नेचर होना चाहिए, बट हाँ एक बैलेंस में।
ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ न्यौछावर कर दिया और बाद में आप ही परेशान हो गए। तो अपनी, जैसा कि मैंने बताया कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप कर सकते हैं चीज़ों को, वो आपको अच्छे से पता होगा। क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा करने लगते हैं तो लोग आपका फ़ायदा भी उठाने लगते हैं। इसलिए बैलेंस में कीजिए चीज़ों को। किसके लिए करना है ये भी आपको जानना ज़रूरी है, किसके लिए नहीं करना है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो बहुत ही सोच समझ के, स्मार्ट माइंड के साथ स्मार्टली चीज़ों को आपको करना चाहिए। और हाँ, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है आपके काम में। जो भी आप काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि 2 दिन किया फिर उसके बाद आपने 1 वीक का गैप ले लिया, या 4 दिन किया फिर आप 2 दिन काम नहीं कर रहे हो। कंसिस्टेंसी, प्रीवियसली मैंने बताया था कि आप बीच बीच में रेस्ट लेने लगते हो बहुत लंबा, या आप चलो ठीक है हो जाएगा, टालने लगते हो काइंड ऑफ। मैं ये कहना चाह रही हूँ यहाँ पे, टालना नहीं है चीज़ों को। आपको जो चीज़ आप 2 दिन में करते हो उसको आपको 4 दिन में नहीं करना है, उसको स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। ये भी एक चीज़ होती है। आप टालते हो चीज़ों को, अरे देखा जाएगा, करेंगे बाद में करेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। 1 दिन काम 2 दिन आराम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। आप जितना कंसिस्टेंट रहेंगे उतना ही लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पे भाग्यांक 1 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेमेडीज बताने जा रही हूँ। ये आपके लिए बहुत ही पावरफुल रेमेडीज होती हैं, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो जो पहली रेमेडी है वो ये है कि आप अपने घर का या ऑफिस का साउथ और ईस्ट डायरेक्शन बहुत ही साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। क्लटर्ड नहीं होना चाहिए, बहुत ही गंदा नहीं होना चाहिए। अगर आप इन डायरेक्शंस को साफ सुथरा रखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे आइडियाज़ आते हैं, कैश फ्लो आपका अच्छा होता है और लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको बहुत मिलती हैं। अब चलते हैं दूसरी रेमेडी पे। तो दूसरी रेमेडी ये है कि आपको कभी भी डार्क प्लेसेस पे वर्क नहीं करना चाहिए। बहुत ही जो डार्क रूम होते हैं, रोशनी नहीं आ रही है, अंधेरा है बहुत, इस तरह के माहौल में आपको वर्क नहीं करना चाहिए। आप कोशिश कीजिए ऐसा रूम हो या ऐसा ऑफिस हो जहाँ पे थोड़ी लाइट आती हो, विंडोज हो या फिर लाइट अच्छी हो रूम में, तो आप ऐसी जगहों पे ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं। और जो लास्ट रेमेडी है आपके लिए, आप भाग्यांक 1 हैं तो आप सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं। ये आपके लिए बहुत ही लकी होता है, आपके लक फैक्टर को भी ये बढ़ाता है। सूर्य आपके लिए फ्यूल के समान है, ये आपके लिए बहुत ही लकी होता है, आपके लक फैक्टर को भी ये बढ़ाता है। तो कुछ इस तरह से होता है भाग्यांक 1। अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह के और भी वीडियोज़ आपको मिल सकें। हर हर महादेव, जय महाकाल।